महंगाई को लेके क्या सोचते हैं आप? महंगाई कहाँ है? महंगाई पेट्रोल का रेट 100 आपको पेट्रोल दे रहे हैं, महंगा आप समझ रहे हैं? ये तो भी इनको और जीतने दीजिए, ये 200 रुपए में देंगे पेट्रोल, महंगा कहाँ भाई? महंगा उनके लिए कहाँ? उनका कोई बच्चा कहते जा रहा है कि पापा हमको गाड़ी में तेल डलाना है, या हमारे बच्चे कहते हैं कि पापा तेल डलाना है, तो हम कहते बेटा नहीं है पैसे। उनके कौन बैठा? वो दर्द नहीं जानेंगे। ये जनता जवाब देगी कि आपने महंगाई पे काम क्या किया, विकास क्या किया, लखनऊ में सड़कें कितनी खराब हैं, बेरोजगारी पे काम क्या हुआ। नौकरी केवल मीडिया दिखा रही है। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, उस मोहल्ले में खटखटा के पूछिए किस घर में नौकरी मिली है, किसको नौकरी मिली। नौकरी गई है, रोजगार गया है, नौकरी दी नहीं गई है। अब कह रहे 2022 में आएंगे तो रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। हाँ देंगे, वादे हैं। आपको इस बार देंगे। वादों का क्या? जिसको करना ही नहीं है कुछ तो वादा करता रहेगा। जैसे डमरू बजा करके दिखाता है कि सिगरेट लगा देता है, अभी चलेगी, पिएगा बत्तख, कपड़े का बत्तख बनाता है ना, तो वही डमरू बजेगा। बाकी उनके पास कोई काम नहीं, केवल जुमलेबाजी। और जिस सरकार ने, जो सरकार राम जी के नाम पर आई और वहां पे घोटाला हो रहा है, इनको शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिस नाम पे आए हो, जिस काम पर आए हो, वहीं घोटाले हो रहे हैं। अगर सही मायने में खोल दिया जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है ये भी। सरकार तो ये कह रही छोटे मोटे घोटाले तो हर जगह होते रहते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना करोड़ों में पैसा आ रहा है, तो छोटे मोटे घोटाले। तो आप नारे बदल दिए, सबका साथ सबका विकास, सबका घोटाला, हमारा भी घोटाला, सब मुद्दे राज में। योगी जी नहीं, नारे बदल देना। योगी जी ने कहा मुझे पता नहीं था इस बारे में। नहीं कहा मैं खुद जांच करूंगा। पता नहीं तो अपने मुकदमे देख ले भाई। योगी जी अपने मुकदमे खुलवा के देख ले, कितने मुकदमे हैं उनके। तो एक भी मुकदमा नहीं है। नहीं, क्यों? अब तो नहीं है। ऐसा कैसे कह देंगे आप? नहीं, अब तो योगी जी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, सारे स्वयं लिया है ना। कोई आदमी मेरे वो मुकदमा मैं स्वयं ले लूंगा, मैं गुंडा नहीं हूं, तो माना जाएगा? दस्तावेज कहीं चले नहीं जाएंगे। उन्होंने स्वयं मुकदमा, ये पहली बार ऐसा हो रहा देश के संविधान में कि मेरा मुकदमा मैं ही वापस ले रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कह दूं नहीं सब कुछ सही सही हो गया, तो कोई माने नहीं रखता। संविधान क्या कहता है? संविधान पढ़े। उन्होंने कहा कि अगर संविधान न होता तो अखिलेश यादव भैंस चराते, तो उनको ये नहीं पता है कहता दोपहर से यदुवंश कुलवंश चलता चला आ रहा है और हम लोग गाय भैंस चरा रहे हैं। यही यदुवंश बताएगा उनको, इतिहास पढ़ाएगा। वो पता नहीं उनको कोई योगी कहा जाता है। भाई योगी को ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान की बात करते रहते, कहाँ करते? वो तो कहते तेल दूंगा, धुन दूंगा, ठोक दूंगा, चले जाओ गुंडो, रास्ता दे दिया है। रोज अपराध हो रहा बहन बेटियों के साथ, रोज हत्याएं हो रही हैं। कहाँ है राज? इस बार 2022 में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूरा परिवर्तन है। जनता आशा भरे निगाहों से देख रही है अखिलेश यादव जी की तरफ। माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए व्याकुल है यूपी, तरस रहा है कि आज हमको वोट डालने को मिले। वोट डालेगा, हमारी बहनें डालेंगी, ये नौजवान बदला लेगा, ये बुजुर्गों का सम्मान घटा, ये 15 जो सबको पेंशन मिल रही थी समाजवादी पेंशन, हम क्या अटल बिहारी पेंशन आप कर देते, आप दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पेंशन कर देते। उन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था आपका जो पेंशन आपने बंद करने का काम किया? समाजवादी नाम हमने रखा, आप अटल बिहारी वाजपेयी कर देते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कर देते, या किसी अन्य के नाम से कर देते। लेकिन उसको आप चलाते तो रहते। उन घरों से जाकर के पूछिए जिनको 500 रुपए महीने मिल रहा था, आज उनके पेट पे लात पड़ा, उनका कोई सहारा। राशन भी तो दिया उन्होंने कोरोना में, काहेगा? राशन भी तो दिया, तो फ्री रोजगार भी तो ले लिया, फ्री में रोजगार ले लिया। कितने दिन दुकानें किसकी बंद रही? हमारे घर के परिवार के 10 सदस्य मर गए, आपने क्या दे दिया? हमारे लोग अस्पतालों के अंदर किस तरह मरे, अगर सही मायने में दिखा दिया जाए तो एक पैरासीटामोल नहीं उपलब्ध हुई है। जहां 1 रुपए पर्चे में माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जो सुविधाएं देने का काम किया था, आज वो सुविधाएं वंचित है, कोई पा नहीं रहा है। अभी आप चले जाइए बलरामपुर अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ये कौन बनाया? किसने विकास किया? एक ईंट लगाई इन्होंने? बता दीजिए कौन सा अस्पताल बनाया? बता तो रहे एम्स बनाने की बात कर रहे हैं गोरखपुर में। हम क्या बनाने को तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, हमको दूध से नहलाएंगे,
कार्यालय को गंगा जल से साफ किया था, क्या विकास हुआ? कहाँ किसको रोजगार दे दिया? कहाँ किसको? बात करने पे तो भैया हम भी वादा कर देते हैं, मगर वादा पूरा करने का काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ पे कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अगर वाकई राम के भक्त है तो इस चौपाई को ही पढ़ ले, उस पर काम करना, अमल कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से 2022 का चुनाव पास आते जा रहा है, हर पार्टी में आपको गर्मी देखने को मिलेगी। ऐसे में 2022 में क्या सच में सपा सरकार आएगी, या बीजेपी लगातार जिस तरीके से कह रही है कि हम राज करेंगे, वो जनता बताएगी? हमारे साथ मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल मुनाम है। अभी अगर बात करें बीजेपी की, तो वो कह रही है 2022 को लेके पूरी तरीके से हमने तैयारी कर ली, भारी बहुमत से हम जीतेंगे। लगता है आपको इस बार होगा? पहले गड्ढा भर लें, फिर जो है 2022 भरेंगे। सबसे 4.5 साल में एक रोड का गड्ढा नहीं भर पाए तो आगे 22 में सरकार कैसे बनाएंगे? गड्ढा मुक्त की तो बात की थी ना, वो तो खत्म हो गया, फिर कोरोना भी आ वो भी गया। जुमला था ना, तो कोरोना। एक्चुअल यही तो सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी आवाम, हमारी जनता की, हमारे माननीय योगी जी, उनको ये फिक्र नहीं है कि लाशों को चील कौवों ने खाया, नदियों में बहाई गई, 50 लाख लोगों की मौतें हुई, वो आंकड़े छिपाए गए। जिन लोग आंकड़े छिपा रहे हैं या जो लोग बेचारे उजागर कर रहे हैं, उनको अंदर किया जा रहा है। जैसे आपकी मीडिया का देख लीजिए, भारत समाचार पे कैसे आईटी रेड पड़ी, जो कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। मेरी भी 50 तकरीबन उम्र है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप कोरोना की बात की आपने, अभी प्रधानमंत्री ने बनारस से ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे अच्छा कोरोना को संभाला है। ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है भाई। आंखों देखनी, मैनुअल अगर आप देखें, आपने मीडिया कर्मियों ने भी देखा, सोशल मीडिया ने भी देखा, सारे जनता ने देखा कि कैसे लाशों पे और कैसे हॉस्पिटल में, मैं खुद एक KGMU का पास आउट हूँ, मैं डेंटल कोर्स किए हुए हूँ, और इस खाली KGMU के अंदर कभी एडमिशन किसी को भी नहीं मिला, एनी पर्सन, कोई भी हो, जिसको बेचारों को ऑक्सीजन ना मिली हो, जिसको एडमिशन नहीं मिला हो, कोई ऐसा महल्ला, कोई ऐसा एरिया जहाँ के लोगों ने अपने लोगों को ना खोया हो। और उसके बाद हमारी यूपी सरकार ने किसकी मदद की बताइए हमें? आपने किसी को ऐसा सुना हो कि मुख्यमंत्री जी ने किसी को मदद की हो, किसी को पेंशन करा दी गई हो, किसी के लिए कुछ? अगर वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार एक्टिव रही थी। वैक्सीन, अगर उन्होंने वैक्सीन अभी भी कहाँ है देख लीजिए, हमारे एरियो में पश्चिम है, लखनऊ पश्चिम विधानसभा है, वहाँ आज भी जाइए, कहीं अवेलेबिलिटी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है वैक्सीन। अभी तो बोल रहे हैं ना कि विकास कर रहे हैं हम लोग, कोरोना को भी लेके लगातार काम कर रहे हैं हम लोग। जो विकास 4.5 साल पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया, वो शायद आज़ादी के बाद यूपी के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जो आज भी दिख रहा है उसी का फीता आज भी भाजपा वाले काट रहे हैं। उन्होंने अपना नया कुछ भी नहीं किया, अगर किया है तो आप हमको बताइए। अच्छा, मैं आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आज जातिवाद में इंसान बढ़ चुका गया है, और ये कहा जाता है कि हर जात के लोगों को खतरा है, लगता है आपको ये जो नारा दिया गया चुनाव को लेकर, ये सही है? ये हमारे लिए, भारत देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए ये बहुत जहर घोलने वाली बातें हैं। जो इस वक्त कम्युनल कर करके इन्होंने सरकार बनाई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो इसी नारे से लेकर ये 2022 में हारेंगे कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब जाओ मोदी सरकार। आज हर धर्म को ये लगता है कि मैं खतरे में हूँ, मेरा धर्म खतरे में है। क्या ये आज राजनीति का मुद्दा हो गया है? ये बिल्कुल प्रायोरिटी पे कर दिया गया है। जितनी मोहब्बत हम लोगों में थी कि जैसे आप चारबाग में उतरते थे, उतरते साथ ही स्लोगन दिखाई देता था कि आप मुस्कुराइए कि लखनऊ में हैं, लेकिन अब आप जब यूपी में आए या लखनऊ में आए, तो बस अब आप ये सोचिए कि हम बिल्कुल ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हमको ये बताया जाता है कि ये फला है, ये फला है, जो कि हम अपने मुंह से नहीं कहते। आप लोग, आपके हिसाब से अच्छा है क्या? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा भाईचारा हिंदुस्तान की, मैं फॉरेन में भी रहा हूँ, जो हिंदुस्तान की इज्जत और जो हिंदुस्तान की झंडा है, वो हम पूरी दुनिया में लहराता रहता है। जो इंडिया की पहचान है, लोग इंडिया को बाहर भी है, गल्फ में भी है, लोग ये नहीं जानते कौन हिंदू कौन मुसलमान है। वो हमारी काबिलियत को देखते हैं, हमारी एजुकेशन को देखते हैं और फ़ौरन प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमें इंडियन आदमी चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।